स्पीड भगाओ, 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 नीड फॉर स्पीड, नीड फॉर स्पीड यार, स्पीड, नीड फॉर स्पीड, नीड फॉर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं लुबाबा और आई होप आप सब खैरियत से ठीक होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, नीड फॉर स्पीड ये क्या है, ये बच्चों ने इतना शोर क्यों डाला हुआ है। तो मैं बताती हूँ। अभी मैंने जो शादी का व्लॉग डाला था ना, तो उसकी जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं वो मैंने अभी डालने हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। बट मैं आपको बताती हूँ कि वलीमे वाले दिन हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने। असल में हमने जाना था नानू के घर वापस, खाला और मामू वगैरह के साथ, लेकिन पहले हमने सोचा कि हम आइसक्रीम खाते हैं और फिर जाएंगे। तो फिर हम लोग ना मतलब जो मेरे कज़न है ना, उन्होंने शो डाल दिया कि रेस लगानी है। तो ये जो मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं, ये ज़ाहिर है लड़की हैं, तो इनको शौक़ होता है रेस लगाने का, लेकिन रेस लगाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए बस इन्होंने शो डाला हुआ था। खैर जब हम बाबा आइसक्रीम पहुँचे तो वो बंद हो चुकी थी कि रात के 12 o'clock हो रहे थे। 12 बजे के बाद ये बंद हो जाता है और हमें याद ही नहीं रहा। माशाल्लाह हम जब वहाँ पहुँच गए फिर हमें याद आई। फिर खैर हम जिस मुँह से आए थे वैसे ही वापस चले गए, लौट के बुद्धू वापस घर को आ गए। The next day. मिला लो ना उधर से यार, बीजे गाड़ी कल आएंगे, बस अल्लाह हाफिज, अब जाओ। आपने कल आना। अब ये देख के आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अभी तो गए थे और अभी अल्लाह हाफिज़ भी हो गया, ये क्या बात हुई। तो मैं बताती हूँ, हम लोगों ने वहाँ पे बस एक दिन ही रुकना था, मतलब एक रात ही समझे। तो फिर सुबह हमने वापस आ जाना था। तो शाम को खाला वगैरह ने भी वापस जाना था और हमने भी वापस आ जाना था मुल्तान। तो उन्होंने मुल्तान से ही होके जाना था, फिर हम लोग उनके साथ ही आ गए। और बस फिर हमने बस वहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया उसका मैं व्लॉग भी नहीं कर सकी। तो खैर उसके बाद मेरा मूड हो रहा था आइसक्रीम खाने का, तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि हम लोग चलते हैं, घर तो आ गए, अब हम लोग चलते हैं मॉल मुल्तान, वहाँ चल के हम लोग खाते हैं आइसक्रीम। पहले हमने सोचा बाबा आइसक्रीम लाते हैं, फिर मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, अब मेरा मूड चेंज हो गया है तो हम खाएंगे रोल्ड आइसक्रीम। तो फिर हम लोग मॉल मुल्तान गए। वहाँ से पहले हमने ये स्वीट कॉर्न ली जो कि स्पाइसी थी, मतलब हमने डिफरेंट फ्लेवर टेस्ट किया था, तो बारबेक्यू वाला और चीज़ वाला मिक्स करवाया था। फिर खैर वो स्पाइसी सी कॉर्न खाने के बाद हमने खाई आइसक्रीम। मैंने बनवाई थी पिस्ता फ्लेवर की और मम्मा ने भी पिस्ता फ्लेवर की बनाई थी, बस हमने टॉपिंग्स डिफरेंट की थी। हम दोनों को सेम आइसक्रीम ही पसंद है, सेम फ्लेवर पसंद है, और मैंने सोचा कि मैं दिखाऊँ कितने मज़े से बनती है रोड आइसक्रीम, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी वाली आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग्स करवाई थी चॉकलेट चिप्स की और कैरमल सिरप की, और मम्मा ने पता नहीं कौन कौन सी टॉपिंग्स बनाई थी, उनको बहुत सारी पसंद है। फिर खैर हम लोग खाने पीने आए थे वैसे तो, लेकिन हमने सोचा कि चलो अब आए गए हैं तो हम देख लेते हैं, शॉपिंग वगैरह भी कुछ सोचते हैं करते हैं, अभी सिर्फ देखते हैं। देखते देखते हमें कपड़े भी पसंद आ गए और फिर हमने कहा कि चलो अब आ ही गए हैं तो अब ले भी लेते हैं। फिर मैंने अपने लिए ड्रेसेस लिए जो कि सरप्राइज़ है, जब मैं पहनूँगी तो वो किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। खैर हमने शॉपिंग भी कर ली और इन्जॉय भी कर लिया। अच्छा फिर तो जब हम घर जाने लगे ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मॉल मुल्तान में सेंस एंड स्टोरीज़ का आउटलेट भी आ गया। मैं परेशान, मैंने कहा है ये कब आया है, मुल्तान में नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमें पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं, भाई इतना एडवर्टाइज़ करे सोशल मीडिया इसको, तो मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर जाएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर जाके पढ़ना भी है, सुबह कॉलेज जाना, तो फिर किसी टाइम, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जाके, क्योंकि मैंने इसके इतने सारे एड्स देखी हैं ना सोशल मीडिया पे, मतलब स्पेशली यूट्यूब पे, उसमें इतनी ऐड आती हैं कि मैं बता नहीं सकती। ओके सो वी आर होम नाउ। अभी मैंने ये सारा काम कंप्लीट करना है अपना, तो मैं आधा तो करके गई थी, बाकी आधा करना है, क्योंकि सुबह मेरा टेस्ट है फिज़िक्स का और मैं बैठी न्यूमेरिकल्स कर रही हूँ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। सो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। मम्मा ने बनाई थी हलीम। अब कुछ लोग इसे हलीम कहते हैं, कुछ लोग दलीम कहते हैं, लेकिन जब ये बनती है ना तो ये इतनी मज़े की होती है, इतनी टेस्टफुल होती है कि बस इंसान को मज़ा आ जाता है। और ये इतनी बेनिफिशियल होती है ना, मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको खाने के बाद आपको इसके साथ रोटी या राइस इनकी तो ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें ख़ुद के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही आपको इतना बेनिफिट कर रहे होते हैं। मैं तो सुबह से वेट कर रही थी कि ये हलीम बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। इतना टाइम लगता है ना इसको बनने में, लेकिन जब ये बन जाती है तो फिर मज़ा आ जाता है। अब ना मम्मा ना इसके अंदर ना गंदम भी डलती है, तो वो मम्मा जब बॉईल कर रही थी ना इसके अंदर डालने के लिए, तो मम्मा ने मुझे बुलाया कि इसको टेस्ट करो, और
और मैंने जब टेस्ट किया तो इसका टेस्ट बिल्कुल कॉर्न जैसा लग रहा था, तो मैंने मम्मा को कहा कि मुझे लगा से थोड़ा सा बाउल में डाल दे। तो हलीम हो गई है रेडी, खाना सारा रेडी हो गया है जिसका मुझे सुबह से इंतज़ार था, और अब उसके ऊपर मेरे खाने से पहले ही अटैक हो चुका है। मम्मा पापा ने खा लिया, ये है हंटर बीफ, वो है हलीम और वो सालन है। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ और मुझे इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ओके बाय बाय।